विदाइयाँ सिर्फ बेटी की नहीं बेटों की भी होती हैं। एक पेड़ की दो चिड़ियाँ थीं, जब उम्र हुई तो दोनों को उड़ जाना था। बस फर्क इतना था कि बेटी की विदाई में ढोल बजे, शहनाइयाँ बजीं और आंखें नम हुई और उससे कहा गया कि अब वो घर तुम्हारा है। बेटा भी घर से निकला तो उसकी विदाई में भी आंखें नम हुई। बस कोई रस्में नहीं हुई और उससे ये कहा गया कि अब घर की जिम्मेदारियां तुम्हारी हैं। एक अपना घर बसाने चली गई और दूसरा अपना भविष्य बनाने गया। और फिर दोनों लौटना चाहते थे उसी आंगन में जहां एक माँ की आवाज़ थी, पिता का साया था और बिना जिम्मेदारी का बचपन था। और वक्त के साथ बेटी का घर बदल गया, बेटे का शहर बदल गया और धीरे धीरे माँ बाप का घर दोनों से दूर हो गया। तो कौन कहता है सिर्फ विदाई बेटियों की होती है? बेटे भी विदा होते हैं, उनके हिस्से में शहनाई नहीं, सिर्फ जिम्मेदारियां आती हैं। विदाइयाँ सिर्फ बेटी की नहीं बेटों की भी होती हैं। एक पेड़ की दो चिड़ियाँ थीं, जब उम्र हुई तो दोनों को उड़ जाना था। बस फर्क इतना था कि बेटी की विदाई में ढोल बजे, शहनाइयाँ बजीं और आंखें नम हुई और उससे कहा गया कि अब वो घर तुम्हारा है। बेटा भी घर से निकला तो उसकी विदाई में भी आंखें नम हुई। बस कोई रस्में नहीं हुई और उससे ये कहा गया कि अब घर की जिम्मेदारियां तुम्हारी हैं। एक अपना घर बसाने चली गई और दूसरा अपना भविष्य बनाने गया। और फिर दोनों लौटना चाहते थे उसी आंगन में जहां एक माँ की आवाज़ थी, पिता का साया था और बिना जिम्मेदारी का बचपन था। और वक्त के साथ बेटी का घर बदल गया, बेटे का शहर बदल गया और धीरे धीरे माँ बाप का घर दोनों से दूर हो गया। तो कौन कहता है सिर्फ विदाई बेटियों की होती है? बेटे भी विदा होते हैं, उनके हिस्से में शहनाई नहीं, सिर्फ जिम्मेदारियां आती हैं।